हाय गाइस, दिस इज मनीष। वेलकम टू इंग्लिश सॉल्यूशन। और आज की इस वीडियो में हम लोग फिर से और नाउन एंड नंबर्स की कंडीशन को अच्छे से फॉलो करेंगे, कवर करेंगे। ओके, तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने नाउन एंड नंबर की बहुत सारी वीडियो को अच्छे से कवर किया हुआ था। नाउन एंड नंबर्स की डेफिनेशन को समझा था, उसकी कुछ कंडीशन को और उसके कुछ एग्जाम्पल्स को हम लोगों ने अच्छे से कवर किया हुआ था। ठीक है, तो किस तरीके से हम लोगों ने समझा था कि कैसे सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन में हम लोग चीजें को कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो कैसे करके हम लोग सिंगुलर से प्लूरल को चीजों को बनाते हैं। तो जब भी एग्जाम में अगर ऐसे कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो हमें एक समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ कि कौन सी ऐसी कंडीशन है नाउन एंड नंबर की जिसके जरिए से हम लोग अच्छे से प्लूरल को बना सकते हैं। क्लियर है? तो आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ और कंडीशन है जिनके बारे में डिस्कस करेंगे। देन ये हमारी सीरीज नंबर सेकंड होगी। पहली सीरीज में हम लोगों ने नाउन एंड नंबर की डेफिनेशन को और उसके कुछ कंडीशन को, कुछ एग्जांपल्स को कवर किया हुआ था। इस वीडियो में हम लोग क्या है, कुछ और नाउन एंड नंबर्स की कुछ और कंडीशन को हम लोग फॉलो करेंगे। देन उसके कुछ एग्जांपल्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वो आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। क्लियर है ना? तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। कंडीशन नंबर फर्स्ट हमारी ये कहती है, इफ सिंगुलर कॉमन नाउन, इफ सिंगुलर कॉमन नाउन के लास्ट में एफ या एफ ई हो तो प्लूरल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वी ई एस का प्रयोग कर देते हैं। ये कंडीशन हमारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन है ये, क्योंकि इस कंडीशन से क्या होता है कि बहुत सारे एग्जाम में इस कंडीशन से क्वेश्चन को पूछा जाता है। ठीक है, तो कैसे हम लोग समझेंगे, इफ सिंगुलर कॉमन नाउन का एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। कंडीशन कह रही है हमारी, इफ सिंगुलर कॉमन नाउन के लास्ट में लास्ट लेटर अगर एफ है या एफ ई है, ध्यान से सुनिए, लास्ट लेटर एफ होना चाहिए या फिर एफ ई होना चाहिए, तो हम लोग प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे, हम लोग वी ई एस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। एग्जाम्पल है सी ए एल एफ, कॉफ, वाइफ। ठीक है, लाइफ। लास्ट में देखो एफ आया है, एफ ई आया है और एफ ई आया है। कंडीशन ये कह रही है कि अगर एफ और एफ ई आता है तो हम लोग क्या कर देंगे, प्लूरल बनाने के लिए हम लोग वी ई एस लगाएंगे, लेकिन इन दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। जैसे एफ है तो एफ को हम लोग हटा देंगे तो क्या बन जाएगा, सी ए एल वी ई एस, एल आई वी ई एस। इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन जो है, इस कंडीशन से बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो डिफरेंट टाइप के एग्जामों में पूछे जाते हैं। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कई बार आप देख रहे हो एफ से वी ई एस में बदल रहा है, तो एग्जामिनर क्या करता है, ऐसे क्वेश्चन को सबसे ज्यादा पूछता है। तो हम लोग इस कंडीशन से बहुत सारे एग्जाम्पल्स को अच्छे से कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट कंडीशन के बारे में। तो नेक्स्ट कंडीशन हमारी क्या कहती है, सेकेंड कंडीशन हमारी ये कहती है, इसकी ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इफ सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर एफ होना चाहिए, एफ ई होना चाहिए, देन एफ एफ होना चाहिए, तो हम लोग प्लूरल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कंडीशन क्या कह रही है, इफ सिंगुलर कॉमन नाउन के लास्ट में एफ हो या एफ ई हो या एफ एफ हो तो हम लोग प्लूरल बनाने के लिए एस का प्रयोग कर देते हैं। तो ऐसे कंडीशन और हैं जहां पर हम लोग इसको रिमूव कर करके क्या कर रहे थे, वी ई एस लगा रहे थे, लेकिन यहाँ पर ये कंडीशन क्या कह रही है, यहाँ पर हम लोग एफ और एफ ई, देखो वहां पर भी एफ आया था और एफ ई आया था, यहाँ पर भी एफ और एफ ई है, लेकिन इसके कुछ और एग्जाम्पल्स है जहां पर हम लोग एस बना करके क्या करेंगे, प्लूरल को बनाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। चीफ, बिलीफ, प्रूफ। ठीक है, देखो यहां पर भी एफ आया हुआ है, यहां पर भी एफ है, देन यहां पर भी एफ है। इसको प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे, एस लगा देंगे, सिंपल है। चीफ्स, बिलीव्स, देन प्रूफ्स। ठीक है, तो अब हमें एक बात समझ में ये आ गई कि जब भी अगर इस टाइप के अगर क्वेश्चन अगर आते हैं एग्जाम में, तो हम क्या करेंगे, हम उनको कहां पर एस लगाना है, देन कहां पर वी ई एस लगाना है। तो हमें ये चीज अच्छे से समझना है कि कौन सी कंडीशन कहां पर फॉलो हो रही है। ठीक है,
तो नेक्स्ट कंडीशन हमारी क्या कह रही है, कंडीशन नंबर थर्ड हमारी ये कह रही है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की सेकंड सीरीज में हम लोग इंपॉर्टेंट कंडीशन को देखेंगे, क्योंकि जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। कंडीशन कह रही है कि कुछ सम सिंगुलर कॉमन नाउन, यानी कि कुछ सिंगुलर कॉमन नाउन ऐसे भी हैं जिनके वॉवेल्स को बदल करके प्लूरल बना दिया जाता है। सम सिंगुलर कॉमन नाउन्स के वॉवेल्स को क्या कर देंगे, हम वॉवेल्स को चेंज कर करके क्या बना देंगे, प्लूरल बना देंगे। अब यहाँ पर ये नहीं आ रहा कहाँ पर एस लगाएंगे या कहाँ वी एस लगाएंगे, कहाँ क्या करेंगे, लेकिन ये कंडीशन को पढ़िए आप। कंडीशन क्या कह रही है, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं एक बार। फुट, मैन, माउस, टुट। ठीक है, सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाले यहां से क्वेश्चन बनते हैं। फुट, अब देखो सम सिंगुलर कॉमन नाउन्स के वोवेल्स को क्या कर रहा है, चेंज हो रहे हैं। वोवेल्स को हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे प्लूरल बनाने के लिए। वोवेल्स हमने आपको पहले ही बताया था कि वोवेल्स क्या होते हैं, जो हमारे ए ई आई ओ यू होते हैं अल्फाबेटिक लेटर्स के ABCD के, वो हमारे वोवेल्स होते हैं। देन उसके अलावा जो भी हमारे लेटर होते हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वो ये कह रहा है कि इसके इस नाउन के हम क्या करेंगे, वोवेल्स को चेंज कर देंगे। ठीक है, अंदर क्या है, अंदर देखो ये वोवेल्स हैं, ए हमारा वोवेल्स है, ओ हमारा वोवेल्स है, देन ओ हमारे वोवेल्स हैं। इनको हम लोग चेंज कर करके क्या कर देंगे, प्लूरल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, देखो FEET। ठीक है, इधर है हमारा FOOT और इधर है हमारा FEET, यानी कि फिट, और इधर फुट। ये हमारा सिंगुलर है, ध्यान से देखना, ये हमारा क्या है, ये सिंगुलर है, देन ये हमारा प्लूरल है। ठीक है, तो ये समझने वाली बात है कि कंडीशन हमारी ये कह रही है कि हम उनके वोवेल्स को बदल लेंगे और वोवेल्स जैसे हमारे बदल जाएंगे तो वो हमारे प्लूरल बन जाएंगे। ठीक है, सेकंड देखो मैन, तो ये MEN हो जाएगा, वोवेल्स बदल गया, ए था यहाँ पर E हो गया। माउस, माउस का माइस हो जाएगा MICE। देन टूथ, इसका TEETH हो जाएगा। ठीक है, ये प्लूरल बन गए और ये सिंगुलर है। और कंडीशन ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो बनते हैं एग्जाम में, वो यहां से क्वेश्चन बनते हैं कि फुट दे दिया जाएगा, देन उसके ऑप्शन होगा, ऑप्शन में फुट एस लगा होगा। ठीक है, और भी बहुत सारे ऑप्शन होंगे और एक ऑप्शन ये भी होगा। तो ये ऐसा लग रहा है जैसे ये हो नहीं सकता, लेकिन यही होगा इसका प्लूरल, क्योंकि ये कंडीशन हमारी बोल रही है कि उसके वोवेल्स को हम लोग बदल रहे हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हमारी कंडीशन है, जिसको हम लोगों को अच्छे से समझना है, इसको रिवाइज करना है, देन इसको अच्छे से देखना है। क्लियर है, और कंडीशन को हम लोग एक बार देख लेते हैं। नेक्स्ट कंडीशन हमारी ये कहती है कि सिंगुलर कंपाउंड नाउन के में हम लोग क्या करेंगे, मेन वर्ड में एस लगा करके हम लोग प्लूरल बना देंगे। ठीक है, सिंगुलर कंपाउंड नाउन, सिंगुलर कंपाउंड नाउन के मेन वर्ड में क्या कर देंगे, हम लोग एस लगा करके प्लूरल बना देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल से एक बार समझ लेते हैं। कंडीशन कह रही है सिंगुलर कंपाउंड नाउन के मेन वर्ड में क्या कर देंगे, एस लगाएंगे तो प्लूरल बनेगा। ठीक है, कैसे बनेगा, जैसे पहला एग्जाम्पल है ब्रदर इन लॉ। इसको हमें क्या करना है, प्लूरल बनाना है, ये अभी सिंगुलर है, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, प्लूरल में कन्वर्ट करना है। देन कैसे करेंगे, देखो ये सिंगुलर हमारा कंपाउंड नाउन है। ठीक है, कैसे करेंगे, ब्रदर्स इन लॉ। अब हम ब्रदर इन लॉस नहीं करेंगे, ठीक है, ये गलत है। सही क्या होगा, ब्रदर्स इन लॉ, यानी कि हमने उसके मेन वर्ड में क्या कर दिया है, ध्यान से देखेंगे, इसकी मेन वर्ड में एस लगा दिया है। ठीक है, ये हमारा मेन वर्ड है। ठीक, और भी एग्जांपल है इसके, सिस्टर इन लॉ क्या बन जाएगा, सिस्टर्स इन लॉ। और भी एग्जांपल है हमारे, जैसे कि मदर इन लॉ,
क्या हो जाएगा? मदर्स इन लॉ। हिंदी तो पता होगी आप लोगों को इसकी, ठीक है। ब्रदर इन लॉ, ठीक है, सिस्टर इन लॉ, देन मदर इन लॉ। एक होता है हमारा स्टेप ब्रदर, ठीक है। बेसिकली ये सौतेला भाई होता है, जहां पर जिस किसी भी वर्ड के आगे स्टेप लग जाए ना तो वो सौतेला बन जाता है। स्टेप ब्रदर, देन स्टेप सिस्टर, स्टेप मदर, ऐसे स्टेप फादर, ऐसे बहुत सारे होते जाएंगे। स्टेप ब्रदर का क्या बन जाएगा? स्टेप ब्रदर्स, ठीक है। स्टेप सिस्टर का क्या बनेगा? स्टेप सिस्टर्स। देन स्टेप मदर का क्या बन जाएगा? स्टेप मदर्स। क्लियर है? बस समझ लीजिए एक बार क्या है कि सिंगुलर कंपाउंड नाउन है ये हमारे बीच में, और इसके मेन वर्ड में हम एस बना करके क्या क्या कर रहे हैं? एस लगा करके हम लोग प्लूरल बना रहे हैं। ब्रदर इन लॉ का बन जाएगा ब्रदर्स इन लॉ, सिस्टर इन लॉ को सिस्टर्स इन लॉ, यहाँ पर एस यहाँ लग रहा है। देन स्टेप ब्रदर, सौतेला भाई, सौतेली बहन, सौतेली माँ, यानी कि जहां पर स्टेप आ गया वो हमारा इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? जो हमारा स्टेप होता है वो बेसिकली ज्यादातर मैंने आपको बताया सौतेले के लिए इस्तेमाल होता है ये। तो स्टेप ब्रदर्स, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? इसको प्लूरल बनाने के लिए हम लोग एस यहाँ लास्ट में लगाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे क्या थे? ये हमारे कुछ कंडीशन थी, जैसे सिंगुलर कंपाउंड नाउन की हमारी कुछ और कंडीशन थी जिसको हम लोगों ने अच्छे से समझा है, ठीक है। अब हम लोग क्या समझेंगे? अब हम लोग कुछ ऐसे फॉरेन वर्ड हैं, कुछ ऐसे फॉरेन वर्ड हैं जहां पर हम लोग उनको किस तरीके से सिंगुलर में कैसे बोलते हैं, देन प्लूरल में हम लोग उसको कैसे बोलते हैं, ठीक है। आज की इस वीडियो में हम लोग और बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज को ये होने वाली है, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन को हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो कुछ हमारे फॉरेन वर्ड होते हैं, कुछ हमारे फॉरेन वर्ड होते हैं जो क्या है, जो कन्वर्ट होते हैं, कैसे सिंगुलर में कैसे बोले जाते हैं, देन प्लूरल में कैसे बोले जाते हैं, ठीक है। तो एक बार समझ लेते हैं हम लोग। पहला हमारा आता है एजेंडा, ठीक है। एजेंडा ये बेसिकली हमारा सिंगुलर है, देन ये हमारा प्लूरल है, ठीक है। एजेंडा हमारा एक कार्यसूची होती है, तो हम उसको एजेंडा और एजेंडम बोलते हैं। ये सिंगुलर में प्रयोग होता है और ये हमारा प्लूरल में होता है, ठीक है। तो देखो सिंगुलर में हम लोग क्या बोलेंगे? एजेंडम, ओके। और प्लूरल में कैसे बोलेंगे? एजेंडा। क्लियर है? उसके बाद आता है एनालिसिस, विश्लेषण होता है ये। एनालिसिस को हम लोग प्लूरल कैसे बनाएंगे? एनालिसिस। देखो यहाँ पर SIS है और हमने इसको कन्वर्ट कर दिया प्लूरल में SES में, ठीक है। और देखते हैं हमारे बीच में मेमोरेंडम, ठीक है। ये हमारा स्मृति पत्र होता है, इसकी हिंदी होती है स्मृति पत्र। मेमोरेंडम को हम लोग प्लूरल में क्या पढ़ेंगे? मेमोरेंडा, ओके। देन फॉर्मूला, इसका हमारा फॉर्मूले हो जाएगा, फॉर्मूलास हो जाएंगे, इसके दो बनेंगे। मीडियम, मीडियम का क्या हो जाएगा? मध्यम, मध्यम बोलते हैं इसको। मीडिया, जब भी अगर हम मीडिया बोलेंगे देन ये प्लूरल में हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। और अगर हम मीडियम बोल रहे हैं तो हम सिंगुलर में यूज कर रहे हैं। रेडियस हम सिंगुलर में यूज कर रहे हैं, देन रेडियस आपको पता होगा, मैथ में आप लोगों ने पढ़ा होगा, देन रेडी। अब ये हमारा प्लूरल में यूज हो रहा है। डिमोन, डिमोन बेसिकली पिशाच होता है, ये जो भूत के लिए, भूत प्रेत इस तरीके से इसमें यूज होता है डिमोन। देन डिमोन्स होता है ये हमारा किसमें? प्लूरल में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या समझा है? हमने आज की इस वीडियो में क्या समझा है कि हम कैसे किस तरीके से चीजों को कन्वर्ट कर रहे हैं सिंगुलर से प्लूरल में। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये शब्द हम लोग डेली जो में यूज करते हैं और डेली बेसिस में हम लोग इन वर्डों का यूज करते हैं। तो अब समझ में आ गया कि कहां पर ये कौन कौन से ऐसे वर्ड होते हैं जो प्लूरल होते हैं और कौन से ऐसे वर्ड होते हैं जो सिंगुलर में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। पहली वीडियो में हम लोगों ने अच्छे से आपको पूरा ओवरव्यू दिया हुआ था नाउन एंड नंबर के बारे में। आज की इस वीडियो में हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा हुआ है कुछ इंपॉर्टेंट नाउन एंड नंबर्स की कंडीशन के बारे में, जहां पर सबसे ज्यादा एग्जाम में ये क्वेश्चन यहां से बनते हैं। अगर हम इनको एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे, लगा लेंगे, देन सारे एग्जाम के पर्पज से जितने भी क्वेश्चन होते हैं हमारे, जो वनडे के एग्जाम है, वो तो जितने भी एग्जाम्पल मैंने आपको बताए हैं वनडे के एग्जाम में बेसिकली क्या होगा, यहाँ से ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो अभी करना क्या है, अभी हम लोग और इसके और ज्यादा एग्जाम्पल्स हैं उसको अच्छे से लगाना है, और भी हमारे नाउन नंबर्स के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। मैस्कुलाइन जेंडर रह गया, अभी फेमिनाइन जेंडर रह गया, और भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनको हम लोग अच्छे से आगे कवर करेंगे। क्लियर है इतना? तो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं,
और अगर कोई भी चीज़ या फिर कोई सा भी ऐसा पार्ट है जो आपको समझ में नहीं आया है, आप कमेंट में हमें बता सकते हैं कि हमें ये वाला पार्ट समझ में नहीं आया है। ओके, मैं कोशिश करूंगा उसको दोबारा रिप्लाई करने के लिए, कोशिश भी करूंगा आपको दोबारा उसको समझाने के लिए। क्लियर है ना? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।